नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं जो बढ़िया पर्याप्त संख्या में लगभग 24,369 पद के आसपास हैं। यानी 24,000 वैकेंसी आ चुकी हैं, 24,500 आप मान सकते हैं। तो ज़रूर अप्लाई करें और तैयारी अच्छे से करें। अपने दोस्तों को सभी को ज़रूर बता दें, जो भी आपके कैटेगरी के हैं, आपके मतलब बराबर वाले हैं, सबको ज़रूर बताएं जो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई चूकने ना पाए। तो उसी से संबंधित एसएससी जीडी की हम आज बात करेंगे सिलेबस की। तो मैं आशा करता हूं कि यदि वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो कोई भी सिलेबस का पॉइंट आपसे छूटने नहीं पाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको हम एक एक वर्ड समझाएंगे, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है। तो चलिए हम आपको पूरा एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे वंचित ना रहें। चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहां से सिलेबस शुरू करते हैं हम। सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, चाहे वो पीईटी हो, पीएसटी हो, उसका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी criterion of selection of the candidates against vacancies of the state या UT in whose such centers are located. Domicile certificate PRC will be sole criterion for this purpose. अब हम देख लेते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके क्या क्या होने वाले हैं एग्ज़ाम, ये समझ लें। आपका जो पार्ट ए होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, यानी जो सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग है, इससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। और पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी, जो आपकी सामान्य ज्ञान है, सामान्य जागरूकता है, वो होगी। उसके भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में आपकी जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी जो की बेसिक प्राथमिक गणित है वो रहेगी, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मिनट मिलेंगे आपको, 40 मैक्सिमम मार्क हैं। चौथा पार्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश से, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इस प्रकार टोटल आपको 60 मिनट का पेपर देना है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ये जरूर से ध्यान दे लें। इंटेलिजेंट आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपकी पढ़ना है। 80 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 के चारों पार्ट रहेंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर क्या बता रहा है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं होगा। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस टिक लगाना है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ये जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर में वो मात्र इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। तो स्पेशली यदि आप इंग्लिश से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश से पढ़ लेंगे, अगर हिंदी से पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी से पढ़ लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे थोड़ा माइनस मार्किंग ठीक ठाक है। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.50 मार्क्स की है रॉन्ग आंसर के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक सोच समझ के करेंगे, गलत ना होने पाए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो वेबसाइट दी हुई है उसमें से आपको पता चल जाएगा। ये तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम वैसे भी आपको बता देंगे जब नोटिफिकेशन उसका आएगा एडमिट कार्ड के लिए। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर द री इवेल्युएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, यानी आपको दोबारा कॉपी नहीं चेक करवा सकते आप सुधरवाने से, तो उससे संबंधित कुछ नहीं होगा। एक बार जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल होगा। मार्क स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाई यूजिंग ऑफ फार्मूला पब्लिश्ड बाई कमीशन थ्रू नोटिस नंबर, यानी जो पहले 19 में आपका कमीशन ने इसको पब्लिश किया था फार्मूला, उसी फार्मूले के तहत आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। फिर टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन, यानी जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके कुछ दिन बाद कह सकते हैं, लगभग 24 घंटे 48 घंटे बाद आपकी आंसर की उसी वेबसाइट में आपके आ जाएगी, यानी आपको मिल जाएगी वो। फिर यहाँ पे उसके लिए दिया हुआ है, इफ एनी विद इन
स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपये पर क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड इज लेटर एप्लीकेशन ईमेल विल नॉट बी entertained before finalizing the answer key and the decision of the commission in the regard will be final। जो आंसर डिसाइड करने का वो होगा वो कमीशन के पास ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सब 10वीं लेवल के ही होंगे, इसलिए तैयारियां अच्छे से करें। 10th लेवल की तैयारी करें, बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे IAS नहीं बनना है, कोई स्पेशलिस्ट या प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको SSC GD के लिए जाना है। तो ये GD जो है 10th बेस से ही होगी, तो इसका जो सिलेबस है वो भी 10th लेवल का ही रहेगा। वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। यानी आप चाहें अगर कंप्यूटर टेस्ट के लिए कि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाके दे सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी आपको कोई भी गैजेट्स या कैलकुलेटर कुछ भी आपको वहाँ पे यूज करने के लिए अलाउ नहीं होगा। यानी ये बिल्कुल वहाँ एग्जामिनेशन हॉल या लैब में कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम आपका विस्तार से सिलेबस की चर्चा करेंगे कि कितना आपको पढ़ना है, और मात्र आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तो SSC GD 100% आपका क्वालिफाई होना अनिवार्य तय है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। आपको जो रीजनिंग और सामान्य बुद्धिमत्ता पढ़ना, उसमें से मात्र इतने चैप्टर ही आप कवर कर लें, आपके लिए पर्याप्त हो गई है। पहला एनालिटिकल एप्टीट्यूड and ability to observe and distinguish patterns will be tested through question principally of non verbal type, यानी जो आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड है नॉन वर्बल का, वो उसको आपको पढ़ के जाना है। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, इसमें एनालॉजी शामिल की जाएंगी, सिमिलरिटीज शामिल की जाएंगी, एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग ETC। इतनी चीज़ें आपको रीजनिंग में पढ़ना है। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। Questions in the component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him. Questions will be also designed to the test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। यानी आपको थोड़ा सा करंट में ज़्यादा ध्यान देना है, जो सामान्य ज्ञान है उसमें तो देना ही है, बस करंट में थोड़ा सा और देना है। जो डेली की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, यानी आप न्यूज़पेपर उसके लिए अच्छे से देख सकते हैं, उसको आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो उससे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग ऑफ इंडिया, आपको भारत का पढ़ना, एंड नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, है ना, जो क्रिकेट में मतलब खेल में भाग ले रही हैं। हिस्ट्री देखना है, कल्चर देखना है, ज्योग्राफी देखना है, इकोनॉमिक्स साइंस देखना है, जनरल पॉलिटी देखना है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देखना है, यानी जो आपका संविधान है वो देख लेना है, एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो भी वैज्ञानिक खोज है आपको उनको देख लेना है। दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको कोई बहुत विशेष इस डिसिप्लिन से मतलब विशेष तैयारी नहीं करना है कि जैसे आपको अभी भी बताएं हम IAS के लिए फिर प्रोफेसर के लिए नहीं, बेसिक नॉलेज आपको सामान्य तरीका चाहिए, आप इसको अच्छे से कवर कर लें। फिर है मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क आदि। इतनी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी में आपको
बेसिक नॉलेज के लिए पूछा जाएगा। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या हिंदी एंड बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड। एकदम बेसिक नॉलेज आपका पूछा जाएगा। ये तो रही बात आपके पेपर की। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। आपका जो फिजिकल होगा उसमें कैसे कैसे करना आपको, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE यानी जो आपका सेंट्रल बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसी के तहत आपकी मेरिट बनाई जाएगी, आपको वहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए आपकी जितने पदों के लिए बुलाए होगा, उसके जो पद सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हीं को इसमें बुलाया जाएगा मेरिट के लिए। जो मेरिट बनेगी वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और वहां भी आपका बायोमेट्रिक होगा। Ex serviceman who can shortlisted in the computer based examination for PET या PST will be appear in the PET PST of recording of measurement of the height, chest and weight only. There is total relaxation in PST या PET for ex serviceman। इनको थोड़ा सा छूट मिलेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिजिकल में आपको करना क्या क्या है। रेस में करना है आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और वही चीज़ फीमेल के लिए रहेगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ये फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग इन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन को छोड़ के बाकी सबके लिए यहाँ पे होगा। लद्दाख वालों के लिए आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है मात्र 4 मिनट में। तो ये अच्छे से फिजिकल के लिए देख लेंगे। यहाँ पे हाइट देख लेंगे। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, जबकि फीमेल के लिए मात्र 157 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, अगर आप ST से हैं तो आपका मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150.0। और अगर आप नॉर्थ साइड से हैं, ईस्टर्न स्टेट से, तो आपके 157 मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसके लिए मेल के लिए 160 है और फीमेल के लिए 147 है। कैंडिडेट्स फाइलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनीज है ना, डोगराज, इनके लिए 165 है और फीमेल के लिए 155 है। कैंडिडेट्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनके लिए मेल के लिए 162 है यानी 162.5 है और फीमेल के लिए 152.5 है। इस प्रकार आपका पूरा फिजिकल है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिजिकल आपका कैसे होगा, कितना होगा, क्या क्या होगा, पूरी तैयारी हम बता दिए हैं। और भी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो वो जरूर तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको भटकना नहीं पड़े। धन्यवाद।